ये मोशन चैप्टर का है 9th का काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसके 3 इक्वेशन होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसमें 4 को 5 को इसमें कंपोनेंट इसके दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अगर लिख लिया जाए तो बेटर रहेगा। अब जो u होता है, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। u जो होता है वो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी। और v जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और क्या इसमें a है? a होता है एक्सेलरेशन, a होता है एक्सेलरेशन। और क्या है? s है, s t भी है। तो t क्या होता है? टाइम। t जो होता है वो होता है टाइम। s है, s बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये इसके 4 को इसके पार्ट, इसके 3 इक्वेशन है काइनेमेटिकल के। और इसके ये जो है इसके 4 कंपोनेंट इसमें यूज, 5 कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। s जो है यहाँ डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम लोग पहला इसमें करेंगे, पहला को प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रूव करने के लिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से पहला प्रूव हो जाएगा। पहला हमें क्या लाना है? v बराबर u प्लस ए टी। जो हमें कैसे लाना है? तो पहला एक्सेलरेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो a बराबर क्या होता है? a बराबर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय का टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना है? 2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल और माइनस का इनिशियल बाय का t, यानी कि v माइनस u बाई t। अब इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो at बराबर v माइनस u, ये हो गया। अब ये माइनस का u इधर है, इधर लेकर चले आओ। तो at प्लस का u बराबर का v। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लिया जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस, ये पहला हो गया। इसी तरीके से दूसरा हम लोगों को प्रूव करना है। तो दूसरा क्या था? s बराबर क्या था? ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमको अब डिस्प्लेसमेंट से करना है। तो एवरेज वेलोसिटी से निकालेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वेलोसिटी और बाई का 2, ये हमेशा ध्यान करना। ठीक है, यानी कि v प्लस u बाई 2। कौन वेलोसिटी है? इनिशियल है, वो फाइनल है, बाई का 2 हो जाएगा बराबर s बाई t। डिस्प्लेसमेंट के लिए s इस्तेमाल। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। तो v प्लस u इंटू का t बराबर 2 और s में करेंगे तो 2s, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि किस इक्वेशन में यहाँ पे क्या नहीं है? इस इक्वेशन में a नहीं है। यहाँ पे बोले a वैल्यू है और u b a t पे 1/2, यानी कि यहाँ पे v नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है? v यहाँ पे नहीं है। तो v की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे हम। तो v की वैल्यू कहाँ से निकलेगा? v की वैल्यू यहाँ से q प्लस ए टी होता है, वहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन को यहाँ पुट कर दिया जाएगा। v की जगह पे क्या रखेंगे? u प्लस का ए टी और प्लस का u इंटू का t बराबर 2s। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें u और t से मल्टीप्लाई होगा तो qt प्लस का यहाँ पे क्या है? ये भी क्या तुम्हारा? ये 80 है यहाँ पे, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा।
और ये भी u है, u और u यहाँ पे 2u हो जाएगा, 2ut प्लस का at स्क्वायर बराबर का 2s। ठीक है, तो 2s बराबर यहाँ पे 2s है और s बराबर निकालना था ना, s बराबर निकालना था, तो s बराबर क्या हो जाएगा 2ut बाई का 2 और प्लस का at स्क्वायर बाई का 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास s बराबर बच जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये दूसरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो इक्वेशन होता है, वो तीसरा क्या होता है, तीसरा इक्वेशन होता है b स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस का 2as b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ भी जो इक्वेशन दिया हुआ था उस इक्वेशन से यहाँ भी प्रूव कर लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये चीजें, ठीक है, तो a बराबर सबसे पहले यहाँ पे a बराबर हम क्या निकाल लेंगे v माइनस a बराबर होता है v माइनस u बाई का t, ये ध्यान करना। ठीक है, अब इस इक्वेशन में t नहीं है, यानी कि t की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करो, यहाँ क्रॉस में है, तो ये t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस u और बाई का a। और ये इक्वेशन जो है ये यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा v प्लस u। ठीक है, और t की जगह कितना पुट करना है हमें v माइनस u बाई का a और बराबर का इस वाले इक्वेशन में ये पुट हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा v प्लस का u और यहाँ पे v माइनस का u बराबर का 2as, ये हो जाएगा। अब देखो ये 2as है, हमें क्या निकालना है 2s आ गया यहाँ पे, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये है v प्लस u और v माइनस u, तो a प्लस b और a माइनस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। एंड तीसरा इक्वेशन जो का हम लोगों को लाना था वो प्रूव हो जाएगा, यानी कि u स्क्वायर को उधर भेज दो, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस का 2as। ये तीसरा हो गया। ये है तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसे न्यूमेरिकल कल बताएंगे।